Hello बच्चों, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. तो बच्चों देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूनिट स्टेप फंक्शन के न्यूमेरिकल का कुछ करा रहा हूँ, जिससे आपके लिए एग्जामिनेशन में आए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर टी माइनस टू इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 0 इफ टी इज लेस देन 2. तो यहाँ बच्चों ये चीज आपको देखो यूनिट स्टेप फंक्शन पे टैली हो रही होगी. कैसे पता चलेगा यूनिट स्टेप फंक्शन? देखिए, इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है. यहाँ 1 नहीं है, बना लेंगे. t इज लेस देन 2 है, t इज लेस देन a है. इसी वैल्यू से a से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है. तो लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है. इसमें क्या कर लें बच्चों, सॉल्यूशन देते हैं. एफ ऑफ टी, ये कैपिटल टी है बच्चों. जितना स्टेप मैं लिख रहा हूं उतने ही स्टेप आप लिखिएगा. कहीं से कहीं तक कोई भी एरर नहीं होगी और आपको भी अच्छा लगेगा. घिस-पिच बीच में से कर दिया तो आप भी कंफ्यूज होते होंगे. बच्चों यहाँ क्या कर दूं, अगर मैं ऐसे कह दूं e टू पावर टी माइनस 2 है ये मल्टीप्लीकेशन, तो e टू पावर टी माइनस 2 हम बाहर ले सकते हैं. यहाँ क्या बचा? 1 इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 0 इफ t इज लेस देन 2. देखो ये बच्चों फंक्शन बन गया यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म का. तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया. e टू द पावर टी माइनस 2 एज इट इज रहने दिया और इसके लिए क्या लिख लिया, तब t इज लेस देन a और t इज ग्रेटर देन a था, तो हमारे पास में u ऑफ, तो यहाँ पर u ऑफ t माइनस a के स्थान पर क्या है हमारे पास में? 2. ये हो गया. इसे बच्चों फंक्शन को हम क्या मान लें? स्मॉल f ऑफ t माइनस 2 लेंगे. u ऑफ t माइनस 2 हमने कैसे ले लिया अभी दिखाते हैं आपको. वेयर f ऑफ t माइनस 2 इक्वल टू e टू द पावर t माइनस 2, ये लिख लिया बच्चों. अब देखिए दैट एम्प्लाइज, ये क्या एम्प्लाई कर रहा है? f ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर t. इससे हमने f ऑफ t निकाला. तो देखो f ऑफ t ये है, हम इससे बैक जा करके देखें यही आएगा. f ऑफ t माइनस 2, t को रिप्लेस करके देखो बच्चों, t माइनस 2 से दोनों को रिप्लेस कर दो t माइनस 2, तो हमें बैक जाने पर यही आ रहा है. तो f ऑफ t हमारे पास में ये आती है. अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास में f ऑफ t इक्वल टू दिस. अब हम क्या करें? सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करेंगे. सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में हमारे पास में क्या था? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस a और u ऑफ t माइनस a इक्वल टू e टू द पावर माइनस as f ऑफ s. तो हमें f ऑफ s चाहिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, यहाँ बच्चों देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, दोनों ओर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, ये नीचे यूज करेंगे. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन s माइनस a. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at का फॉर्मूला है 1 अपॉन s माइनस a. तो 1 अपॉन e टू द पावर,
अब देखें टी का कोफिशिएंट ए, टी का कोफिशिएंट 1, तो एस माइनस 1, ये हमारे पास में क्या आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर टी आ गया। और यही तो बच्चों एफ ऑफ एस है। क्यों? क्योंकि देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ई तो एफ ऑफ एस है, तो ये एफ ऑफ एस निकल आया मेरे पास में। अब हम क्या करें, इसमें फर्स्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करें, इसे सीखेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट एफ टी, दोनों ओर ले लें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस 2 यू ऑफ टी माइनस 2, यू ऑफ टी माइनस 2। अब बच्चों यहां पर हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू था ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से था, तो हम लिख लें यहाँ पर, आगे यूज करेंगे बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से हमारे पास में क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो देखिए हमारे पास में टी माइनस ए था, तो ई टू द पावर माइनस ए एस था, टी माइनस 2 है, ए क्या है 2 है, तो ई टू द पावर माइनस 2 एस हो गया इंटू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है 1 अपॉन एस माइनस 1। तो इस प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बच्चों ई टू द पावर माइनस 2s अपॉन एस माइनस 1। ये क्वेश्चन बच्चों क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देख लेता हूँ बच्चों सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। हाँ बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। अब बच्चों देखते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्या करते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं, और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम बच्चों क्वेश्चन ले रहे हैं आपको, ये ले रहे हैं फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस 3। इसे अभी बच्चों में आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से प्रूव करूंगा, और इसके बाद इसके लिए एक थ्योरम और दूंगा मैं इस रिजल्ट के लिए। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस 3। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास में सॉल्यूशन, इसे लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस 3। अब एक चीज देख रहे होंगे बच्चों आप लोग, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के लिए हमारे पास में दो फंक्शन चाहिए, एफ ऑफ
टी माइनस ए और यू ऑफ टी माइनस ए। तो u ऑफ टी माइनस ए का फंक्शन है ये, तो एफ भी टी माइनस ए का, ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल एफ है टी माइनस ए का। तो इसे बच्चों हम चेंज करेंगे, ये सिर्फ टी स्क्वायर है, टी माइनस थ्री नहीं है, टी माइनस थ्री नहीं है, ए क्या है हमारे पास में, थ्री है। यहाँ से क्या पता चला है, ए हमारे पास में एफ ऑफ टी माइनस थ्री यू ऑफ टी माइनस थ्री। यहाँ थ्री नहीं है बच्चों, इसमें थ्री नहीं है, तो थ्री कैसे बनाए देखिए, कुछ रफ वर्क करते हैं पहले, उसके बाद कर देते हैं। हमें टी माइनस थ्री बनाना है, मैंने टी माइनस थ्री स्क्वायर है, मैंने इसलिए स्क्वायर लिख दिया बच्चों। क्या लिख दिया, स्क्वायर। ये स्क्वायर का मतलब क्या है देखिए, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, ये है इसका मतलब। हमारे पास था सिर्फ टी स्क्वायर, हमने क्या लिख लिया, टी स्क्वायर के अलावा माइनस 60 प्लस 9 लिख लिया। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं इसके स्थान पर ऐसा, तो हमारे पास में बच्चों क्या एक्स्ट्रा लिखा गया, माइनस 60 को अब हटाएं, तो माइनस 60 को हटाने के लिए बच्चों हमने प्लस 60 कर दिया। क्या कर दिया, प्लस 60, माइनस 60 प्लस 60 कैंसिल आउट। इसे भी एक फंक्शन बनाना है एफ ऑफ टी माइनस थ्री, तो हमें यहाँ पर टी माइनस थ्री लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 कॉमन लेना पड़ेगा, 6 कॉमन लेना पड़ा। टी माइनस थ्री बनाना है, तो 60 तो है, माइनस 18 नहीं है, तो माइनस 18 कर दिया हमने। तो देखो बच्चों, इसको हमने ये लिख लिया। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, टी स्क्वायर तो चाहिए है हमारे पास में, माइनस 60 प्लस 60 कैंसिल आउट हुए, हमारे पास में टी स्क्वायर ही रह गया, प्लस 9 और माइनस 18, माइनस 9 हुआ, हमारे पास प्लस 9 और ज्यादा है, तो हम प्लस 9 करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, हमने क्या कर दिया, प्लस 9 कर दिया। तो देखो ये क्या है, टी स्क्वायर ही है। देखो 9 और 9 बच्चों 18 हुआ, इस 18 से ये 18 कैंसिल आउट हुआ, और 60 से ये 60, टी स्क्वायर तो रह गया। तो टी स्क्वायर को हमने बच्चों कैसे लिख लिया, इस तरीके से ब्रेक करके लिख लिया। तो हम कैसे लिखेंगे देखिए, टी माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस 6 टी माइनस थ्री प्लस 9। इस टी स्क्वायर को ये लिख लिया क्योंकि ये टी स्क्वायर ही है। अब हम क्या करेंगे, u ऑफ टी माइनस थ्री ये है हमारे पास। अब हम इसकी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टी माइनस थ्री स्क्वायर u ऑफ टी माइनस थ्री प्लस 6 टी माइनस थ्री यू ऑफ टी माइनस थ्री प्लस 9 ऑफ 9 इंटू यू ऑफ टी माइनस थ्री। ये हमने इस फंक्शन की इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख दिया बच्चों। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास में बच्चों, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसे
इसे मान लेते हैं I1, इसे मान लेते हैं I2 और इसे I3 ये लेंगे। और अगर हम ना लें इसे तो इस तरीके से करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये बच्चों, इसे कैसे कर लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t-3 u ऑफ t-3 प्लस इसको बाहर निकालने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t-3 u ऑफ t-3 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t-3। ये बच्चों हो गया। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि इसे आप ओरल को सॉल्व कर सकें तो आप ओरल सॉल्व कर दीजिएगा, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो इसके लिए इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू, इसे बच्चों I1 ले लिया, इसे I2 और इसे I3, इसे फर्स्ट ले लिया, वेयर I1 इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t-3 होल स्क्वायर u टू द पावर t-3। ये I2 यहां कॉमा लगा दे रहा हूं बच्चों, I2 इक्वल टू, इसके लिए क्या ले लिया, इस वाले पार्ट के लिए यहां 6 लिख दिया। I2 किसके लिए लिया, मैंने सिर्फ इसके लिए लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t-3 u ऑफ t-3। और बच्चों I3 किसे लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t-3 ये ले लिया। अब इसे एक एक को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व ना करें, सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों आपको ही समझने में मजा आएगा और हर वर्ड क्लियर होगा आपको। तो देखिए I1 नाउ, I1 इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t-3 होल स्क्वायर u ऑफ t-3। यहां पर हम इसे फंक्शन माने, मैंने क्या दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसे क्या लिख दिया, f ऑफ t-3 होल स्क्वायर लिख दिया। इसे और इसे u ऑफ t-3 हमारे पास में यहां क्या दिखाई दे रहा है, f ऑफ t-3 होल स्क्वायर। हमने किसके लिए लिखा बच्चों, t-3 टू द होल पावर 2 के लिए लिखा। अब इससे हम f ऑफ
टी फाइंड आउट करें, एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी हमारे पास में जो क्या है, अगर टी स्क्वायर है, एफ ऑफ टी क्या है, टी स्क्वायर है, तो एफ ऑफ टी माइनस थ्री स्क्वायर ये आएगा। तो देखें एफ ऑफ टी माइनस थ्री स्क्वायर नहीं बच्चों, ये एफ ऑफ टी माइनस थ्री, एफ ऑफ, अगर मैं बच्चों यहां पर टी को रिप्लेस कर दूं, टी को रिप्लेस कर दूं टी माइनस थ्री से, तो एफ ऑफ टी माइनस थ्री इक्वल टू, यहां भी रिप्लेस करूं टी माइनस थ्री टू दी होल पावर टू। तो देखो ये वाला फंक्शन आ गया टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर को भी तो हम मैंने एफ ऑफ टी माइनस थ्री लिखा, तो इससे ये पता चला। अब बच्चों हम क्या कर लें, इसका हमारे पास में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए एफ ऑफ टी का, तो ये एफ ऑफ टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें टी स्क्वायर। ये अब देखिए बच्चों, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन, ये फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन, ये हमारे पास में क्या था, एन प्लस वन था बच्चों, एन प्लस वन ये फॉर्मूला था। अब ये आप सोच रहे होंगे गामा एन प्लस वन क्या है, गामा एन प्लस वन बच्चों कुछ नहीं है, गामा 5 ये इक्वल टू है 4 गामा एन, 4 गामा 4 को फिर से 3 गामा 3, एक कम करके लिखते हैं 4 इंटू 3, इसको फिर से 2 गामा 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू गामा 2 को 1 गामा 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और गामा 1 की वैल्यू है 1। तो गामा यहाँ पर बच्चों हम क्या यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप ऐसे करके समझ लें, गामा 5 4 फैक्टोरियल के बराबर आया, 4 फैक्टोरियल कोई तो एक्सपेंड किया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल है ये, 4 फैक्टोरियल। तो देखिए बच्चों हमारे पास में ये, तो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं टी स्क्वायर का, एन था पावर तो गामा एन प्लस वन था, और हमारे पास में 2 है तो गामा 2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर 2 प्लस 1, ये गामा 3 हुआ, और गामा 3 2 फैक्टोरियल के बराबर हुआ, एस टू द पावर 3, एस टू द पावर 3। अब हम बच्चों देखते हैं ये 2 अपॉन एस क्यूब, ये आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का। तो ये ही हम क्या कर लें, एफ ऑफ एस एज्यूम कर लें, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस। अब हमें क्या निकालना है, हमें बच्चों निकालनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसको पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं, I1 को। तो I1 में देख लें हम, ये एफ ऑफ एस, तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास में बच्चों बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए
इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। ये है, ये देख लेते हैं बच्चों, लास्ट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है हमें? हाँ बच्चों दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास में देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस थ्री यू ऑफ टी माइनस थ्री, ए क्या है? थ्री है, तो ई टू द पावर माइनस थ्री एस इंटू यू ऑफ, अब हमारे पास में इंटू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है? टू अपॉन एस क्यूब। तो ये बच्चों हमारे पास में क्या आएगा? आई वन की वैल्यू आ गई टू ई टू द पावर माइनस थ्री एस अपॉन एस क्यूब। ये आई वन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब बच्चों मुझे आई टू फाइंड आउट करना है, आई थ्री फाइंड आउट करना है। आप लोग अगर चाहते तो ये, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट ही ई टू द पावर माइनस थ्री एस और एफ ऑफ टू आप ओरली देख लेते हैं। एफ ऑफ टी स्क्वायर है और एफ ऑफ टी स्क्वायर है, और उस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? आप ओरली कर सकते थे। अगर ओरली आपको नहीं आता तो आप ऐसे करके कर लीजिएगा। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, ये आई वन मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। आई वन की वैल्यू बच्चों क्या आई मेरे पास में? आई वन की वैल्यू आई टू ई टू द पावर माइनस थ्री एस अपॉन एस क्यूब। ये आई वन की वैल्यू आई। अब बच्चों मैं आई टू वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। आई टू क्या है मेरे पास में? देखता हूँ। आई टू है ये, आई टू इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस थ्री ऑफ टी माइनस थ्री। इसमें बच्चों क्या करें, इसे मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस थ्री लिख दिया, यू ऑफ टी माइनस थ्री। इसे मैं समझाता हूं। हियर एफ ऑफ टी माइनस थ्री मैंने किसके लिए लिखा है? टी माइनस थ्री के लिए लिखा है। टी माइनस थ्री के लिए एफ ऑफ टी माइनस थ्री लिखा है बच्चों, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो बच्चों, इसे एफ ऑफ टी निकालू। एफ ऑफ टी, अगर मैं टी ले लूँ, एफ ऑफ टी ले लूँ, मैंने यहीं से ली। अब मैं टी को रिप्लेस कर दूँ टी माइनस थ्री से दोनों ओर, तो देखो बच्चों यही तो आ गया। तो मैं एफ ऑफ टी मेरे लिए पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करूँगा इसका। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। तो बच्चों अभी मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन दिखाया। यहाँ बच्चों पावर हमारे पास में 1 है, तो हमारे पास में इसे एन फैक्टोरियल लिख दिए ज़्यादा बेहतर जाएगा, और एस टू द पावर एन प्लस 1। तो ये 1 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 1 प्लस 1, तो क्या आया? 1 फैक्टोरियल 1 होता है, एस टू द पावर 2। तो ये मेरे पास में एफ ऑफ एस आ गया, एफ ऑफ एस। अब मैं क्या कर दूं, मैं आई टू की वैल्यू फाइंड आउट करूँ। आई टू इक्वल टू हमारे पास में ये है, तो बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से हम क्या ले सकते हैं? एफ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ
टी माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। हमारे पास में यहां हम अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ टी माइनस ए क्या है, 3 है, तो ई टू द पावर माइनस 3s, ई टू द पावर माइनस 3s, और एफ ऑफ एस हमारे पास में क्या है, ये आया एफ ऑफ एस 1/s², 1/s², तो ई टू द पावर माइनस 3s अपॉन s², ये I2 की वैल्यू आ गई बच्चों, I2 की ई टू द पावर माइनस 3s अपॉन s², s² आ गई वैल्यू बच्चों। I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बच्चों हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। I3 की वैल्यू में हमें सेकंड डिसिप्लिन थ्योरम अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, वो सीधे सीधे ही निकल आएगा। I3 क्या है बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस 3। यहां देखें बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट फंक्शन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस as अपॉन s, तो ये ई टू द पावर माइनस ए क्या है, t माइनस ए में ये a है, तो यहाँ 3s अपॉन s, ये I3 आ गया। अब ये I1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास में ये है, I2 की वैल्यू ये है, I3 की वैल्यू ये है, ये किस में पुट कर दें, फर्स्ट में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 इन फर्स्ट में पुट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 e टू द पावर माइनस 3s अपॉन s³ प्लस 6I2 प्लस 6I2 की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस 3s अपॉन s² प्लस I3 की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस 3s अपॉन s। इस प्रकार से बच्चों चाहो तो आप e टू द पावर माइनस 3s कॉमन ले लो, क्या बचा, 2/s³ प्लस 6/x² प्लस 1/s। ये बच्चों हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, क्यों बैठे हुए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और आपकी तरफ से एक मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो जाएगा कि भाई मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और मैं और वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर्ड हो जाऊंगा। तो बच्चों कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय इन्फॉर्म।